गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जेएसएससी के रीजनिंग वाले सेक्शन में हम लोग आज ब्लड रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जेएसएससी के रीजनिंग वाले सेक्शन है ना, रीजनिंग हम आपको यहाँ पर आज ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों को सबसे पहले बेसिक बातों को समझाएंगे ब्लड रिलेशन में। जैसे ब्लड रिलेशन में सबसे पहले हम लोग ना यहाँ जानेंगे नेम ऑफ द रिलेशंस, है ना। रिलेशंस का जो नाम होता है, ठीक है ना, ये तो जानना जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, नाम को आपको दोनों ही भाषा में जानना जरूरी है ना। दोनों भाषा में आपको जानना। आप तो रिलेशंस बहुत है, अनगिनत रिलेशन, फादर मदर, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पर जो सिंपल वाला जो रिलेशन है उसको हम छोड़ के बता रहे हैं, ठीक है ना। जो जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, वो सब वो सारे रिलेशंस पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेम ऑफ द रिलेशंस, है ना, मतलब रिलेशंस के जो नाम होते हैं ना, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उस पर बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि नेम ऑफ द रिलेशंस, है ना। सबसे पहला बात करेंगे क्या, नेम ऑफ रिलेशंस, ठीक है, नेम ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना। ये जो रिलेशंस के जो नाम होते हैं ना, उस पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रैंडफादर से। एक चीज हम आपको पहले बता दें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये मैटरनल और पैटर्नल वर्ड, ठीक है, मैटरनल, है ना। मैटरनल्स मीन्स हो गया क्या, मैटरनल मीन्स हो गया मदर साइड वाले रिलेशन। वो सारे रिलेशंस जो मदर साइड वाले रिलेशन होते हैं वो मैटरनल हो गया। मदर साइड वाले जो रिलेशन हैं वो मदर मैटरनल हो गया। और पैटर्नल क्या हो गया, पैटर्नल हो गया फादर साइड वाले रिलेशन, फादर साइड वाले रिलेशन, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा एक बात कि अगर ये लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, ठीक है ना, ग्रैंडफादर, अगर ऐसा लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर मीन्स क्या होता है, ग्रैंडफादर मीन्स होता है फादर ऑफ योर पेरेंट्स। ग्रैंडफादर मीन्स क्या हो गया, फादर ऑफ योर पेरेंट्स। आप फादर ऑफ योर पेरेंट्स मतलब आपके पिता के पिता, और नहीं तो माँ के पिता। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर का मतलब हम लोग बोलेंगे, दादा भी बोल सकते हैं हिंदी में, और नाना भी बोल सकते। अगर यहाँ पर ये वर्ड मेंशन होगा मैटरनल, है ना, अगर वर्ड मेंशन होगा मैटरनल ग्रैंडफादर, तब नाना कंफर्म, मदर साइड वाला रिलेशन। अगर पैटर्नल वर्ड होगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो दादा कंफर्म। but the sometimes only grandfather will be written. तो grandfather means it may be दादा और नाना। तो ये बात आपको समझना हो, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं रिलेशंस का बात करते जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। जैसे कंफ्यूजन, अब जैसे यहाँ पे ग्रैंड मदर दादी और नानी, इसी में अगर ऊपर चले जाएंगे ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा पर नाना, ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर परदादी पर नानी। तो सारा रिलेशंस को हम नहीं लिख रहे, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना। जैसे जैसे कंफ्यूजन और कहां पर, अंकल में कंफ्यूजन है ना, अंकल में कंफ्यूजन है। अंकल मतलब क्या हो गया, हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाचा भी आ जाता है अंकल में, ठीक है। यहाँ मामा भी आ जाता है अंकल में, मौसा भी आ जाता है, ठीक है, मौसा भी आ जाता, और
फूफा भी आ जाता है कि नहीं। तो ये चार चार रिलेशन यहाँ पर क्या है, अंकल में आ जाता है। और यहीं पे आंट की बात करें तो चाची, मामी, मौसी और बुआ। तो सारा चीज हम नहीं लिख रहे, जो बस बात को यहाँ पर समझना है ध्यान से। और अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे रिलेशंस जहां पर हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अलग मतलब जैसे इंग्लिश में एक ही नाम होता है और हिंदी में बहुत सारा हो जाता है, तो ऐसे में तुम्हारा एक है आपका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि आपको ये ब्रदर इन लॉ, आपको अगर आप हिंदी से भी क्वेश्चन करते हैं तो ब्रदर इन लॉ आपको जानना होगा, क्योंकि हिंदी वाले ऑप्शन में भी ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ। ठीक है, चलिए, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब यहां पे हो गया, ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया साला, है ना। पहले जीजा लिख देते हैं, ठीक है, जीजा साला, ठीक है ना, जीजा साला देवर। ठीक है, ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आ गया, जीजा साला देवर। हम आपको एक बात और बता दें कि ब्रदर इन लॉ में साढ़ू भी आता है, साढ़ू। ठीक है, हाँ, और ब्रदर इन लॉ में आपका एक और रिलेशन जैसे देवर है ना, तो जेठ भी आएगा, हस्बैंड का बड़ा भाई, हस्बैंड का छोटा भाई देवर और हस्बैंड का बड़ा भाई जेठ, है ना। तो हालांकि वैसे ज्यादा बहुत ज्यादा ये सब टर्म्स यूज नहीं होता है, ठीक है ना। साढ़ू भी देखोगे कि जो नॉर्मली आपको ऑप्शन में यूज नहीं होता है, ठीक है। और जो है कि नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ में क्या है, तो सिस्टर इन लॉ में है भाभी। ठीक है, भाभी, साली और ननद, ननद। ठीक है, भाभी, साली और ननद, भाभी, साली और ननद। हाँ, वेरी गुड। देवर की पत्नी देवरानी, जेठ की पत्नी जेठानी और साला की पत्नी सरहज, ये भी यहाँ पर सिस्टर इन लॉ में आ जाती। ठीक है, नॉर्मल ऑप्शन में आपको वो सब चीज नहीं मिलेगा, नॉर्मल ऑप्शन में आपको यही मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हम उन्हीं रिलेशंस की बात कर रहे हैं जहां पे इंग्लिश में आप देखोगे तो एक ही नाम हो रहा है और हिंदी में बहुत सारा नाम हो जा रहा है। ठीक है ना, आगे अगर हम लोग बात कर ले तो और एक जो है हमारा यहाँ पर रिलेशंस, जैसे हम लोग यहाँ बोलेंगे ये कजन, कजन। अब कजन वाले रिलेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर अपने वाले भाई को छोड़कर जितने भी भाई बहन हैं, अपने भाई बहन छोड़कर जितने भी भाई बहन हैं, जैसे तुम्हारा चचेरा भाई, मौसेरा भाई बहन, ठीक है ना, ये सब सारा इसमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर कौन हो गया, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, है ना, मौसेरा, मौसेरा और फुफेरा। ठीक है ना, फुफेरा। और क्या, भाई बहन, है ना, भाई ऑब्लिक बहन। तो ये सारा रिलेशंस आपका जो है कि यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना, कजन में चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या बहन। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पर, नेफ्यू। नेफ्यू, नेफ्यू में भांजा या भांजी, भांजा या फिर भांजी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, नेफ्यू में भांजा या फिर भतीजा, भतीजा, हाँ, नेफ्यू में भांजा या फिर भतीजा, नीश में भांजी और भतीजी। ठीक है, नीस में भांजी या फिर भतीजी। ठीक है, तो ये आपका रिलेशंस हो गया। यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए, मैटरनल मदर साइड वाले रिलेशन, पैटर्नल फादर साइड वाले रिलेशन, ग्रैंडफादर में दादा या फिर नाना, अंकल है तो यहाँ पे चाचा, मामा, मौसा और फूफा, ब्रदर इन लॉ, जीजा, साला, देवर,
इसमें और भी रिलेशंस आ जाता है, साढ़ू हम आपको बताएं, है ना। और आपका एक ननद का हस्बैंड, नंदोई जो होता है वो भी यहाँ पर आता है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में भाभी, साली, ननद, देवर की पत्नी, देवर का पत्नी देवरानी, जेठ की पत्नी जेठानी, है ना, और साला की पत्नी सरहज भी यहाँ पर आएगी। कजन, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या बहन, नेफ्यू, भांजा या फिर भतीजा, और नीश तुम्हारा भांजी और भतीजी, ये हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ और रिलेशंस की बात यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो हमको और मिलेगा जैसे सिबलिंग, ठीक है ना, सिबलिंग, सिबलिंग, सिबलिंग क्या है, तो ये आपका हो गया सगा भाई बहन, ठीक है ना। मतलब अगर दो भाई हैं, आपके अगर दो भाई और एक बहन है, तो आप बोलोगे कि मेरे 3 सिबलिंग हैं, ठीक है ना। मतलब अपना जो भी अपना भाई बहन लोग जो होते हैं, ठीक है, अपना एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं, तो आप अगर इंट्रोड्यूस करोगे तो ये अगर आप हो, है ना, ये आप हो और आपके अगर 2 भाई और 1 बहन है, तो आप बोलोगे कि मेरे कितने सिबलिंग हैं, तो मेरे 3 सिबलिंग है ना, ये चीज। तो ये चीज बात, अपने जो भाई बहन होते हैं वो सिबलिंग में आते हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे स्पाउस। स्पाउस, स्पाउस मीन्स हो गया पति या फिर पत्नी, पति या, ठीक है। पति का स्पाउस, पति का स्पाउस पत्नी, और पत्नी का स्पाउस पति। स्पाउस नेम अगर आपको भरने आ रहा है, आप मेल हो तो अपने वाइफ का नाम भरना होगा, मैरिड हो तो, और अगर कोई फीमेल मैरिड कैंडिडेट स्पाउस नेम भरती है तो हस्बैंड का नाम भरेगी, ठीक है। चलो, यहां पर एक और होता है स्टेप, स्टेप, ठीक है ना। अब स्टेप के साथ हम जो भी लगा दे तो ये हो जाएगा आपका सौतेला, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टेप मदर लगा दे तो सौतेली माँ, स्टेप फादर सौतेला पिता, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सन सौतेला पुत्र, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन आपका आता है सौतेला, ठीक है। चलिए, इसमें और बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कुछ क्वेश्चन तो मेंटली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। जो शॉर्ट लेंथ का क्वेश्चन होगा वो आप बहुत इजी वे में मेंटली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको क्या करना होगा ना कि फैमिली ट्री बना के सॉल्व करना। अभी हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे ना, पिछला टॉपिक हम लोग जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देखे थे, तो वहां देखे कि जो क्वेश्चन होता है ना उसको हम लोग डायरेक्शन में के डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को भी हम लोग डायग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे। अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्शन में तो हम लोगों को पता था कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट की तरफ ईस्ट है, लेफ्ट की तरफ वेस्ट है, तो डायग्राम उसका बना लेते थे। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन में हम डायग्राम कैसे बनाए, ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे डायग्राम कैसे बनाए, और वो जो डायग्राम बनेगा उसी को बोलते हैं फैमिली ट्री, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए, जैसे फैमिली ट्री बनाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ कोड ध्यान में रखना हो, ठीक है। मतलब कोड किसका, भी रिलेशंस के कोड, कि कोई भी रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ कोड आपको ध्यान में रखना हो, ठीक है। और उसी कोड के हेल्प से हम लोग यहाँ पर फैमिली ट्री तैयार, कोड क्या है, ठीक है ना, कोड क्या है ध्यान दीजिएगा। तो ये है कोड, है ना। कुल मिलाकर के 5 कोड है, जिसमें 2 कोड आपका सिर्फ सिंपल जेंडर के लिए है ना। जेंडर मतलब क्या हो गया कि मेल के लिए और फीमेल के लिए 2 कोड है, और फिर 3 रिलेशंस के लिए कोड है, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेल के लिए जो कोड, ठीक है ना, मेल के लिए कौन सा कोड है, तो प्लस का साइन है। कहीं भी आप अगर मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो प्लस का साइन से रिप्रेजेंट करना है, बात समझ रहे हैं, है ना। अगर आप फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो
तो माइनस का साइन से रिप्रेजेंट करना। ये तो बहुत ही मामूली सा चीज है, ऐसे ध्यान में रहेगा। मैंने बोला कि टोटल 5 कोड आपको ध्यान में रखना है, और 2 कोड ये हो गया जेंडर के लिए, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। एक कोड और आपको ध्यान में रखना है यहां पर हस्बैंड वाइफ के लिए। हस्बैंड वाइफ के लिए ये सिंबल, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए ये सिंबल है। जब कभी भी आपको हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा 2 फेस एरो से आप रिप्रेजेंट करो, ठीक है। 2 फेस एरो से आपका हस्बैंड वाइफ रिप्रेजेंट होगा। और ब्रदर सिस्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कुछ आप अपना भी कोड बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो कि हम डॉलर से मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो भी डॉलर का साइन लगा लो वहां। आपको लग रहा है कि नहीं हम हैश वाले साइन से फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हर बार आप जहां पे हैश का साइन लगाओगे वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके हिसाब से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एक और रिलेशंस, जैसे फादर मदर, फादर मदर। फादर मदर को हम लोग अपर एरो से रिप्रेजेंट करें, है ना। 3 सिंबल ध्यान दीजिएगा, 2 फेस एरो, डॉट डॉट लाइन और अपर एरो। अपर एरो में अप साइड में फादर या मदर होगा, और यहां इसके लोअर साइड में सन या फिर डॉटर होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पर रिलेशंस को दिखाने के लिए, जिसमें 2 सिंबल जो प्लस और माइनस है ये जेंडर के लिए है। बचा हुआ जो 3 आप देख रहे हो 2 फेस एरो, ये हस्बैंड वाइफ के लिए, डॉट डॉट लाइन भाई बहन के लिए, और अपर एरो से ऊपर में फादर मदर और नीचे में बच्चे। हो गया, ध्यान में रहेगा इतना। अब देखिए एक बार यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब ये लोग कौन है बताओ, ये लोग कौन है बताओ। हस्बैंड वाइफ है। कौन हस्बैंड है इसमें, इसमें हस्बैंड कौन है बताओ। यहां पर हस्बैंड पता नहीं चल रहा, जब तक हम यहां पर प्लस और माइनस का साइन नहीं देंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि हस्बैंड कौन है, ठीक है ना। जैसे हम प्लस का साइन यहां पे दे दिए, ये नहीं सोचना है कि हस्बैंड हमेशा बाएं साइड इधर होगा, ये नहीं सोचना है। जिधर प्लस का साइन होगा वो हस्बैंड होगा, है ना, ठीक है। ये हम लोगों को पता है यहां पर कि ये जो 2 फेस एरो है इससे हम लोग किसको दिखाएंगे, तो हस्बैंड वाइफ को दिखाएंगे। लेकिन हस्बैंड कौन होगा ये तभी बता पाएंगे जब हमको वहां पर जेंडर का साइन दिया हुआ होगा। तो जेंडर का साइन अभी हम दे दिए, हम जान के इधर दिए। आप देख रहे हो कि हस्बैंड लेफ्ट साइड में है, लेकिन अभी हम इस तरफ दे दिए प्लस का साइन, तो डेफिनेटली बी हस्बैंड हो गया और ए वाइफ हो गया। अगर हम ए के तरफ प्लस का साइन और बी के तरफ माइनस का साइन दे दे तो ए हस्बैंड और बी उसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अगर 2 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये लोग ब्रदर सिस्टर। अब दोनों ही जगह अगर है माइनस का साइन तो दोनों सिस्टर है ना। और अगर एक जगह प्लस का साइन है तो ये भाई और ये बहन है, और अगर दोनों जगह प्लस का साइन हो जाए तो दोनों भाई हैं। मतलब ये समझ लो कि डॉट डॉट लाइन से सिर्फ ब्रदर सिस्टर ही नहीं, 2 सिस्टर, 2 ब्रदर और फिर ब्रदर या सिस्टर, और अगर मान लीजिए कि 2 से ज्यादा अगर हो भाई बहन तो आपको डॉट डॉट लाइन आगे ऐसे बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए और एक और है जो मतलब और एक बच्ची है जो क्या है, फीमेल है, तो ये लोग क्या हो गया, यहाँ पर 2 भाई 1 बहन हो गया। और अगर भाई बहन है तो डॉट डॉट लाइन से आप जोड़ते जाइए, ठीक है। ये बात हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि एल क्या है, पेरेंट्स है ना, और एम उसके बच्चे। अगर हम यहाँ माइनस का साइन दे दे तो एल माँ हो गई, प्लस का साइन दे दे तो पिता, नीचे माइनस का साइन दे दिए तो एम उसकी डॉटर हो गई, और प्लस का साइन दे दे तो ये उसका सन हो गया। तो टोटली डिपेंड करता है कि क्या वहां पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे, क्या सिंबॉलिक हम लोग डाल रहे हैं,
ठीक है ना, रिलेशंस के लिए। तो ये हम लोग मनमानी ढंग से तो करते नहीं है, हम लोग फैमिली ट्री जो बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन होता है उसी के बेसिस पे फैमिली ट्री तैयार करते हैं। फैमिली ट्री तैयार करने के लिए हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो कोड है इसका हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन आप डील करेंगे डायरेक्ट, है ना, क्वेश्चन डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर। क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट डील करते हैं। जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर देंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम टाइप की बात करें तो कुल मिलाकर के 3 टाइप हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। अभी 3 टाइप क्या क्या है, एक तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन होगा, एक इंट्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, और एक होगा कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना। 3 टाइप हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जब हम लोग यहाँ पर JSSC के हिसाब से जब पढ़ रहे हैं तो 3 टाइप यहाँ पे काफी है। आगे जब देखते हैं तो एक ब्लड रिलेशन पजल भी होता है थोड़ा सा एडवांस में, तो वो आपको यहाँ पे अभी करने का फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सिंपल टाइप से है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ए इज फादर ऑफ बी, है ना, हम बात को आपको हिंदी में भी समझाएंगे। ए इज फादर ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, ठीक है, बी इज मदर ऑफ सी, डी इज ब्रदर ऑफ, डी इज ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, डी इज ब्रदर ऑफ सी, एकदम बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, डी इज ब्रदर ऑफ सी, और ई इज फादर ऑफ डी, इज फादर ऑफ डी। क्वेश्चन ये है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। क्वेश्चन ये है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। देखो बहुत ही सिंपल है, यहां पर ध्यान से एक बार समझ लीजिए। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी की मां है, डी इज ब्रदर ऑफ सी, है ना, डी सी का कौन है, भाई है, और ई जो है वो डी का पिता है ना, ध्यान दीजिएगा। और आगे फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए ई का कौन। तो ये यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसको सिंपल हम लोग फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, है ना, वी विल कन्वर्ट दिस क्वेश्चंस इन फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री में जैसे ही सबको जोड़ते हैं तो सबका रिलेशंस एक दूसरे से दिखने लगता है। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस पे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है ए इज फादर ऑफ बी, तो आप ऐसे बना लो, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, चलो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन है बी इज मदर ऑफ सी, तो बी मदर है, फीमेल, किसकी मां है, सी की मां है, सी यहां होगी कि नहीं होगी, चलो। नेक्स्ट है डी इज ब्रदर ऑफ सी, है ना, डी कौन है, तो वो बोला जा रहा है कि डी कौन है, तो सी का भाई है, देख लीजिए, डी इज ब्रदर ऑफ सी हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ई इज फादर ऑफ डी, है ना, ध्यान दीजिएगा कि डी के फादर कौन है, तो डी के फादर जो है ना, डी के फादर जो है वो कौन है, तो डी के फादर हैं ई, है ना, डी के फादर कौन है, ई है, हम ई यहां लिख दिए। अब एक चीज आपको ध्यान से देखना है कि सी और डी जो है ना, ये लोग आपस में भाई बहन है,
तो डेफिनेटली इसके जो पेरेंट्स होंगे हस्बैंड वाइफ होंगे। अगर दो लोग आपस में भाई बहन है तो उसके जो पेरेंट्स है वो पति पत्नी होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल दिया है कि ई फादर है तो मेल, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लोग दोनों बच्चे हैं और उसके माता पिता जो है आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। तो चलो इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दी। देखिए पूरा ट्री बन चुका है हमारे, बन चुका है कि नहीं बन चुका है ना। जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसी को बोलते हैं फैमिली ट्री। और हम आपको एक बात बता दें कि एक बार जब फैमिली ट्री बन जाता है तो उससे इंटरनल कितना भी क्वेश्चन दे दे, सारा क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते। आप जैसे अभी अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। ए जो है वो ई का कौन है, क्वेश्चन यही है, ए ई का कौन है। देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा सा हम आपको एक बात बता दें कि आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। जब कभी भी ऐसा बोले कि ए ई का कौन है तो यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, दो लोग हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, दो लोग हैं यहाँ पे, इसके बारे में बताना है आपको, है ना। आप अच्छा क्या होगा कि ये जो दो लोग है ना, तो ये जो दूसरा वाला व्यक्ति, ये जो सेकंड वाला व्यक्ति है, ये सेकंड वाला व्यक्ति के पास आप अपने आप को रख लो, पुट योर सेल्फ हियर, है ना, पुट योर सेल्फ हियर। जो सेकंड वाला व्यक्ति है वहां पे अपने आप को रख लीजिए, रख लिए। अब सोचिए ई से आपको ए तक आना है, यहां पर आपको मैंने क्या बोला कि जो सेकंड वाला जो पर्सन है आपको अपने आप को यहां पे रख लिए। अब यहां से आपको यहां तक आना, देखो ये आप हो, तो आप सोच लो आप मेल हो, ये आपकी पत्नी, ये आपके पत्नी के पिता। तो पत्नी के पिता कौन होते हैं, ससुर होते हैं, और फादर इन लॉ बोलेंगे। यहाँ बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आपको यहां से यहां तक आना है, ये आप हो, ये आपकी पत्नी, और आपके पत्नी के पिता आपके कौन हो गए, ससुर हो गए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फादर इन लॉ, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फादर इन लॉ, ठीक है, आंसर हो गया फादर इन लॉ, ठीक है, आंसर हो गया फादर इन लॉ, ठीक है। चलो आंसर है फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, यही हो गया आंसर, मतलब ससुर। हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो हम आपको एक चीज बताएं कि अगर एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बी की ही बात करते हैं, तो अगर जब फैमिली ट्री बन जाता है तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। ये अगर बी है तो बी देख लो, अगर बोलेगा हाउ इज बी रिलेटेड टू ए तो हो गया डॉटर, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी तो हो गया मदर। तो कहने का मतलब है कि एक ही जो व्यक्ति है, एक ही जो पर्सन है वो किसी के माँ, किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की बहन हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि इंटरनल क्वेश्चन क्या है, वो क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, जो भी हम लोग जेंडर यहाँ पर जो हम लोग देखे हैं कोड, है ना, कि मेल के लिए हम लोगों को प्लस का साइन यूज करना है, फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करना है, और हस्बैंड वाइफ के लिए, है ना, हस्बैंड वाइफ के लिए टू फेस एरो यूज करना है, ब्रदर सिस्टर के लिए डॉट डॉट लाइन यूज करना है, और फादर मदर के लिए अपर एरो, और सन डॉटर के लिए ये ध्यान में आपको हमेशा रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएं। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब ये हो गया कि ए और बी क्या है, दोनों भाई है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, मतलब ये हो गया कि सी और डी दोनों बहन, ठीक है। ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ठीक है, सी एंड डी आर सिस्टर्स। E is
फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, है ना। ध्यान दीजिएगा, ई इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है, हस्बैंड ऑफ सी। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इसके बाद हम यहां पर आपको इंटरनल क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। इंटरनल क्वेश्चन हम आपको यहां पर देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इंटरनल क्वेश्चन हम आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको डायग्राम में पहले कन्वर्ट करते हैं, है ना। ये वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी आर ब्रदर्स। यहां पर क्या है, ए एंड बी आर ब्रदर, मतलब ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी दोनों बहन हैं, और ई इज फादर ऑफ बी। कहने का मतलब हो गया कि ई कौन है, तो बी का पिता है। ई कौन है, तो बी का पिता है, और वही ई कौन है, एंड हस्बैंड ऑफ सी। और बोला जा रहा है कि वही जो आपका ई है वो सी का हस्बैंड भी है। ये ध्यान में रखिएगा। तो देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ऐसे कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम ऐसा बना रहे हो कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो हम लोग किए यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन दे दिए, क्योंकि ए और बी दोनों भाई हैं, बन गया डायग्राम। दूसरा इंफॉर्मेशन है सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो यहां तो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप इधर शॉर्ट में लिख सकते हो कि सी एंड डी आर सिस्टर्स, है ना। जब जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तब तो इसमें कनेक्ट करेंगे ना, जबरदस्ती तो कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। तो ए एंड बी आर ब्रदर्स का डायग्राम हो गया। सी एंड डी आर सिस्टर्स, अब ध्यान दीजिएगा कि सी और डी क्या है, दोनों बहन है। अब इसको यहां कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में क्या हुआ, कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि ई इज फादर ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, ई इज फादर ऑफ बी, है ना। ई कौन है, तो बी का फादर है ई, ठीक है ना। ई बी का फादर है, बोल रहा ई इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी। ये जो है ना ई, ये सी का हस्बैंड भी है। लो, हो गया यहाँ पे, बात समझ रहे। ई इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, है ना। सी का हस्बैंड हो गया, और सी और डी आपस में दोनों बहन है, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तब हम फिर आपको क्वेश्चन देंगे, है ना। तो ये लोग सी और डी क्या है, ये लोग आपस में दोनों बहन है, सी और डी सिस्टर हो। डायग्राम बन गया यहां पर। अब देखिए, ये डायग्राम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका, ये डायग्राम आपका क्या है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ए और बी दोनों भाई हैं, सी और डी दोनों बहन है, और यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि ई इज फादर ऑफ बी एंड हस्बैंड ऑफ सी, है ना। और हम आपको इसके नीचे इंटरनल क्वेश्चन अब हम दे रहे हैं जो आपको सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। आपको बताना है कि ई जो है वो डी का कौन है। हम आपको फिर बता दें कि यहाँ पर जो सेकंड वाला पर्सन है, यहाँ पे आपको रखना है अपने आप को, और आपको ई तक आ जाना है, ठीक है ना। तो बात को समझना है ध्यान से। आपको बोला जा रहा हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। चलिए देखते हैं कि ई डी का कौन है और कैसे सॉल्व। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ध्यान दीजिएगा, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। देखो, ये है सेकंड वाला व्यक्ति, यहां पर आप अपने आप को रख लीजिए, यहां पर आप अपने आप को रख लीजिए, ठीक है ना। और यहां से आपको ई तक आना है, डी से ई तक आना है। तो आंसर क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा आंसर। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, बताइए क्या होगा आंसर। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। देखो यहां पर हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, आपको कहां से चलना है, डी से चलना है, और कहां तक आना है, ई तक आना है। तो आप सोच लो कि ये आप हो, ये सोच लो कि ये आप, ये आपकी बहन, और ये आपके बहन का पति। तो बहन का पति मतलब क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, जीजा बोलते हैं इसको। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, यहां आंसर हो गया ब्रदर इन लॉ। बात समझ रहे हैं ना, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जीजा बोलेंगे। बात समझ रहे हैं ना।
फिर से एक बार देख लीजिए, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो डी से ई तक आएंगे, ये आप हो, ये आपकी बहन, और ये आपके बहन का हस्बैंड मतलब ब्रदर इन लॉ। देखिए एक और क्वेश्चन की बात हम करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, इसी से हम आपको, इसी डायग्राम से हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ध्यान दीजिएगा, हाउ इज डी रिलेटेड टू, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि डी ए का कौन है, ठीक है ना। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हम आपको बता दें कि अभी सेकंड वाला पर्सन कौन है, अभी सेकंड वाला पर्सन है, अभी सेकंड वाला पर्सन है ए। आपको ए से चलना है और डी तक आना है, कहां पर, डायग्राम में, डायग्राम में आपको ए से चल के बाबू डी तक आ जाना है। चलिए ए से चलना शुरू करते हैं और डी तक जाएंगे, डी तक जाएंगे, तो देख लीजिए क्या होगा। और एक बार हम चाहेंगे कि आंसर आप लोग बताइए कि क्या होने वाला है यहां पर। चलिए देख लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, हम आपको फिर एक बार बता दें कि जो सेकंड वाला पर्सन है आप अपने आप को यहां पर रख लो, एकदम बहुत इजी वे में कर सकते हो, है ना, बहुत इजी वे में हो जाएगा। आप पुट योर सेल्फ हियर, आप यहां पर सेकंड वाले क्वेश्चन में आप अपने आप को यहां पर रख लो, रख लिए, और यहां से आपको यहां तक आना, डी तक जाना। ये आप हो, ये आपके भाई, ये आपके भाई के पिता तो आपके भी पिता, आपके भाई के पिता तो आपके भी पिता, और आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ, और आपके माँ की बहन मतलब आपकी मौसी, है ना। आप इसके बारे में बता दिए थे, हाँ, इसीलिए आपका आंसर इधर वाला आ रहा था। आपको बाबू डी के बारे में एकदम कीप योर माइंड सेट कि आपको पहले जो आ रहा है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन ही बोल रहा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी के बारे में बताना है ना। आपको किसके बारे में बताना है, डी के बारे में बताना है। आंसर तो हम आपको बता ही दिए कि क्वेश्चन यहां पर ये है कि डी ए का कौन है, एकदम सीधा सा क्वेश्चन है कि डी ए का कौन है, डी ए का कौन है ना, कौन है, डी ए का कौन है, बस ये क्वेश्चन है छोटा सा। तो डी कौन है भाई ए का, यहां से चलते हैं, ये आप, ये आपके भाई के पिता मतलब आपके भी पिता, आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ, और आपकी माँ की बहन मतलब आपकी मौसी, आपकी मौसी, और मौसी को क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं, है ना, आंट बोलते हैं, ठीक है। तो आंट लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में, और मतलब आंट लिखा हुआ हो सकता है, या फिर कभी कभी ऑप्शन में आपको मिलता है मदर्स सिस्टर, ऐसे भी होता है, ठीक है। आंट मिलेगा आपको, हिंदी वाले ऑप्शन में भी ऐसे लिखा हुआ मिलता है, आंट, आंट ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, मतलब आप हिंदी से पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि वहां पे मौसी लिख देगा, मामी लिख देगा, चाची लिख देगा, ऐसा नहीं है, वहां ऐसा भी ऑप्शन आंट मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि वो मौसी के लिए है। बात समझ रहे हैं ना सब लोग। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा आंसर नहीं आ रहा है ना, और कुछ लोग तो बना भी रहे होंगे, बता नहीं रहे यहाँ पे आंसर। देखो यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इसी डायग्राम से, इसी डायग्राम से एक और क्वेश्चन हम आपको यहां पर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये है हमारे पास क्वेश्चन कि हाउ इज बी रिलेटेड टू, हाउ इज बी रिलेटेड टू, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। क्वेश्चन है कि बी डी का कौन है, क्वेश्चन क्या है, बी डी का कौन है, ठीक है। तो जल्दी से इसका जवाब हमको बताइए कि बी डी का कौन है, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पे क्या करना है, आपको क्या करना है बाबू, आपको यहां पर, आपको यहां पे डी से चलना है, डी से मतलब अपने आप को कहां पे रखना है, डी पे रखना है। आपको कहां तक आना है, बी तक आना है ना। चलिए तो एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग आंसर निकालिए और देखिए कि सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, मतलब बी डी का कौन है। चलिए तो बी डी का कौन है ये बताने के लिए हम लोग कहां से चलेंगे, हम लोग चलेंगे बी
हम लोग चलेंगे डी से बी तक। फिर हम आपको बता दें कि जो सेकंड वाला जो व्यक्ति है आपको यहां पर अपने आप को रखना है ना, यहां पर आपको अपने आप को रखना है और बी तक आना है। तो चलिए ये आप फिर यहां पे रख लीजिए अपने आप को, क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर अपने आप को रख लीजिए, ये आप, और कहां तक आना है, बी तक। तो ये आप, ये आपकी बहन, ये आपकी बहन का बेटा, डायरेक्ट भी आ सकते हो बहन का बेटा, बहन के पति का बेटा मतलब बहन का बेटा। तो बहन का बेटा का मतलब हो गया बहन और भाई का जो बेटा होता है वो आपका नेफ्यू होता है ना। बहन और भाई का बेटा आपका नेफ्यू होता है, और बहन और भाई की जो बेटी होती है वो आपकी नीस होती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा नेफ्यू, है ना, नेफ्यू। ठीक है, और सेकंड का आंसर हम लोग क्या निकाले थे, सेकंड का आंसर यहां पर है मौसी, है ना, आंट। फर्स्ट का आंसर हम लोग क्या निकाले थे, तो ब्रदर इन लॉ, देखो यहाँ लिखा हुआ ब्रदर इन लॉ, सेकंड का आंसर हो गया आंट, और थर्ड का आंसर हो गया नेफ्यू, है ना। नेफ्यू मीन्स हो गया यहाँ पे भतीजा, भतीजा और भांजा दोनों इसमें आ जाता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान होने का बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ब्लड रिलेशन में, है ना। कैसा भी क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ गया आपको क्या करना है, उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर देना है। और जब एक बार क्वेश्चन फैमिली ट्री में कन्वर्ट हो गया तो उससे रिलेटेड कितना भी क्वेश्चन दे दे तो सारा क्वेश्चन का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम आप आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ हम लिख रहे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, father of is father is, father of is father is husband of mother of B's mother, है ना। ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ एस फादर इज हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ बीज मदर, है ना जी। बस इतना ही है क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इतना ही है। क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन यहां पर ये है, हाउ इज एज मदर, हाउ इज एज मदर related to, how is A's mother related to B। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, how is B's father, how is B's father related to A। और क्वेश्चन 3 है, हाउ इज A related to B, how is A related to B, how is A related to B। देखो क्वेश्चन में हम आपको हिंदी में भी समझा दें यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन हम आपको हिंदी में भी समझा देते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है फादर ऑफ एज फादर इज, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए के पिता के पिता, ए के पिता के पिता, है ना। क्वेश्चन क्या है, ए के पिता के पिता, है ना, बी की मां की मां का पति है ना जी। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इसके बाद इंटरनल क्वेश्चन दिया, तो इंटरनल क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हो कि ए की मां बी का कौन है ना, बी का पिता ए का कौन है, ए बी का कौन है।
है ना, इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर रहे, बट इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। एक बार फिर से बात को समझिए। फादर ऑफ एज फादर इज मतलब ए के पिता के पिता। फादर ऑफ एज फादर मतलब क्या, ए के पिता के पिता, है ना। फादर ऑफ एज फादर इज, है ना, इज हस्बैंड ऑफ मतलब हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ बीज मदर मतलब बी के माँ की माँ का पति, मदर ऑफ बीज मदर, ठीक है। हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ बीज मदर, ठीक है ना। तो हम लोग इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, है ना, फैमिली ट्री में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। हम लोग ए के पिता, तो ए के पिता का नाम नहीं है तो प्लस का साइन सिर्फ देके छोड़ देंगे। ए के पिता मतलब हम लोग प्लस का साइन देके छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, ए के पिता के पिता, लो अब ए के पिता का क्या नाम है, फिर उसके पिता का क्या नाम है, एबीसीडी ये दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ए के पिता के पिता, अब ये जो ए के पिता के पिता मतलब ये जो दादाजी हैं, ये दादाजी कौन है, तो बी की माँ के पति है। देख लीजिए, बी की, है ना, माँ की माँ का, है ना, माँ की, है ना, बी की माँ का पति। तो लो यहाँ पे बनाते हैं बी की माँ, फिर माँ की माँ और इसका पति, हो गया। अब आपको इंटरनल जो क्वेश्चन है बाबू, इसका जवाब देना है, इसका जवाब देना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से हम थोड़ा सा आपको, है ना, 30 सेकंड का हम आपको टाइम दे भी रहे हैं। ये क्वेश्चन को आपका जवाब आप मेंटली, हम डायग्राम भी बना दिए, ए के पिता, बी की माँ का पति है, ये डायग्राम मेरा बन चुका है, ठीक है। और हम आपको थोड़ा 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, है ना, कि आप ये 3 क्वेश्चन का आप जवाब बनाओ कि क्या होगा, ठीक है। फिर हम आपको एक्सप्लेन करें। डायग्राम आपके पास बना हुआ है, तो चलिए बनाइए, ठीक है। आंसर सब लोग बनाइए। डायग्राम देखिए हम आपको बना के दिए हुए हैं। चलिए चलिए, आई थिंक बन गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा कि क्या होना चाहिए आंसर, है ना। देखो क्वेश्चन में इतना ही इंफॉर्मेशन है, और ये पूछ क्या रहा कि हाउ इज एज मदर रिलेटेड टू बी, हाउ इज एज मदर रिलेटेड टू बी। यहां तो बात कर रहा है एक ही माँ, एक ही माँ तो डायग्राम में नहीं है, एक ही माँ तो डायग्राम में नहीं है। पहले थोड़ा सा और ठीक करते डायग्राम को। ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनके जो ये 2 बच्चे हैं, ये लोग आपस में क्या होंगे, भाई बहन ना, ये भाई बहन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही माँ, और यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा ध्यान से, तो एक ही माँ है ही नहीं। तो जब एक ही माँ बोल रहा है तो एक ही पिता तो है ना, तो एक ही पिता की जो पत्नी यहाँ बन गई, यही तो एक ही माँ हो गई, हो गई कि नहीं हो गई एक ही माँ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक ही माँ है, ये बी का कौन है। फिर आपको यहां से चलना होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से चलना होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहले तो हम डायग्राम को कंप्लीट किए, और ये जो डायग्राम हम लोग किए, कंप्लीट किए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे किए हैं। एक ही माँ, डायग्राम में एक ही माँ नहीं थी तो एक ही माँ बना दिए। पिता तो है ना, तो पिता की पत्नी ही तो एक ही माँ होगी, एक ही पिता की पत्नी, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए की माँ बी का कौन है, तो फिर ये बी से हम लोग चलेंगे, और कहां तक चलेंगे, तो ए की माँ तक आएंगे। तो देखिए, ये आप हो, देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये आप हो, ये आपकी माँ, ये आपके माँ का भाई, माँ का भाई मामा, और मामा की पत्नी मामी,
तो पहला का आंसर क्या होगा, मामी आंसर होगा। और यहां पर हम लोग लिखेंगे मैटरनल आंट, है ना। तो ऑप्शन में मैटरनल आंट हो सकता है, कभी कभी मैटरनल वर्ड नहीं यूज होता है, सिर्फ आंट लिखा होता है, तो आपको उसी को टिक करना है, ठीक है ना। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मैटरनल आंट, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया मैटरनल आंट, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं मैटरनल आंट, ठीक है। चलो फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर हम आपको एक बात बता दें कि हाउ इज ए मदर रिलेटेड टू बी, तो ए की माँ ये है और ये बी का कौन है। फिर देखो सेकंड वाला पर्सन बी से हम लोग चले हैं और ए की माँ तक आए हैं, ये आप, ये आपकी माँ, माँ का भाई मामा, मामा की पत्नी मामी, है ना, तो मामी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ इज बीज फादर रिलेटेड टू ए। फिर वही कहानी हो गया कि बी के पिता भी तो नहीं है डायग्राम में, लेकिन बी की मां तो है ना, तो बी की मां है, तो यहां से हम बना लिए बी के पिता, लो बी के पिता बना लिए, तो बी के पिता बना लिए, बी के मां का पति, ये हो गया बी का पिता, हो गया कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज बीज फादर, मतलब ये हाउ इज बीज फादर रिलेटेड टू ए। फिर ए वाले क्वेश्चन में सेकंड में कौन सा पर्सन है, तो सेकंड में है आपका पर्सन ए, है ना। तो हम लोग कहां से चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे ये वाला ए से, और कहां तक जाएंगे, तो यहां तक। तो आप चलते हैं ए से यहां तक, ये आप, ये आपके पिता, ये आपकी पिता की बहन, पिता की बहन मतलब बुआ, आप बुआ के हस्बैंड मतलब फूफा, और फूफा को आप अंकल लिख सकते हो, है ना। तो सेकंड में आंसर हो गया अंकल, अंकल, और हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा फूफा लिखा हुआ आपको मिल सकता है। और नहीं तो हम आपको बताएं कि हिंदी वाले ऑप्शन में भी अंकल लिखा हुआ मिलता है, भी अंकल को टिक करिएगा, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। यहां पे सेकंड वाला पर्सन कौन है, बी, तो हम लोग को बी से ए तक जाना है, एकदम सिंपल, क्या करना है, बी से ए तक जाना है, ठीक है। बोल रहा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, फिर आप अपने आप को यहां पर रखिए और कहां तक आना है, आपको ए तक आना। तो जैसे जैसे आपको रास्ता दिख रहा है वैसे वैसे चलिए, ये आप हो, ये आपकी माँ, ये आपके माँ का भाई मामा, और ये आपके मामा का बच्चा है ना, मामा का बच्चा है, मतलब ये मेल है कि फीमेल ये फिलहाल पता नहीं है। तो आपका अगर मामा का बेटा या बेटी होगा तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो ममेरा भाई या बहन, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ममेरा भाई या बहन। ममेरा भाई या बहन के लिए एक वर्ड और आप यूज कर सकते हो, कजन, है ना। अगर ऑप्शन में कजन दिया हुआ है तो कजन यहाँ पे फिट बैठ गया, कभी कभी कजन नहीं दिया हुआ रहेगा, ममेरा भाई या बहन दिया हुआ रहेगा, है ना, तो वो चीज आपका मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका, यहां पर हो गया कजन, हिंदी में बोलेंगे ममेरा भाई या बहन, ठीक है ना, ममेरा, ममेरा भाई या फिर बहन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से समझना है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर आज जो है ना, इसको ये वाले टाइप को एक्चुअली सिंपल टाइप बोलते हैं। तो आज अभी हम लोग किए हैं कि इसका सिंपल टाइप का जो क्वेश्चन होता है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जैसा इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से ट्री बना लेना है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, ट्री बना लेना है, और ट्री बना करके इंटरनल जो भी क्वेश्चन दिया है उसका हम लोगों को जवाब देना है। एक बार हम सारे चीजों को फिर से रिकैप कर दे, ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात कर दे कि हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन में सबसे पहले रिलेशंस की बात कर रहे थे, है ना। मैटरनल यहाँ पर हो गया मदर साइड वाले रिलेशंस, पैटर्नल फादर साइड वाले रिलेशंस, ग्रैंडफादर में दादा या नाना दोनों को हम लोग ये करते हैं इंडिकेट, अंकल में चाचा मामा मौसा और फूफा आ गया, ब्रदर इन लॉ में जीजा साला देवर, और भी रिलेशंस इसमें मैंने बताया था आपको साढ़ू, और तुम्हारा ननद का हस्बैंड नंदोई वो भी आ जाता है, सिस्टर इन लॉ में हम लोग देख रहे भाभी है, साली है, ननद है, देवर की पत्नी देवरानी, जेठ की पत्नी जेठानी, साला की पत्नी सरहज भी इसमें आती है। कजन में हो गया चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या बहन। अभी देखिए यही आया था आपका ममेरा भाई बहन, जिसके लिए हम लोग कजन वर्ड यूज किए थे।
नेफ्यू, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा नेफ्यू में भांजा या फिर भतीजा, नीश में भांजी या फिर भतीजी। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि अगर सिबलिंग वर्ड यूज है तो सिबलिंग क्या हो गया, सगा भाई बहन। स्पाउस हो गया पति या पत्नी के लिए, और स्टेप के साथ जो भी रिलेशन होता है वो यहाँ पर आता है, जैसे स्टेप मदर तो सौतेली माँ, स्टेप सन तो सौतेला पुत्र, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे आ जाएं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, डायग्राम में उसको कन्वर्ट किए, और डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, है ना। डायग्राम में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ जब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो यहाँ लोग कंफ्यूज करते हैं कि किसका रिलेशन बताना है। तो हम आपको हमेशा बता दें कि फर्स्ट वाले का रिलेशन आपको बताना है, और आपको सबसे बेस्ट क्या होता है कि सेकंड वाले से आप फर्स्ट वाले तक आ जाइए। जैसे ए ई का कौन है, तो ई से ए तक आपको आना है, ये आप हो या आपकी पत्नी, और पत्नी के पिता तो फादर इन लॉ, मतलब यहाँ ससुर आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिएगा, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस किए अभी जस्ट, ठीक है ना। फिर वही ट्री बना के और इंटरनल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और अभी जस्ट हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखे हैं। तो ये आपका ब्लड रिलेशंस का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले उसको इस तरह का क्वेश्चन, जो कि आपका अगर बहुत छोटा होगा तो मेंटली भी बन जाएगा, और नहीं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्री में कन्वर्ट कर देना है, और इंटरनल जो भी क्वेश्चन है उसको उसके अकॉर्डिंगली आपको इसका जवाब दे दें। तो आज हम अपना जो है कि सेशन को यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलो यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक।